ये क्लियर हो गया। ये कब का बात कर रहे हैं हम? कब बना था संविधान जी? संविधान का निर्माण कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये सही है क्या जी? 26 नवंबर। और ईयर क्या हो जाएगा? 1949। ये सही है क्या? दोनों सही है, दोनों गलत है? ये सही है, वो दोनों सही है। इस दिन क्या हुआ था? पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, एक्सेप्ट किए थे हम लोग कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूरी तरह कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। तो याद रखिए आप लोग, ये 26 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस। रिपब्लिक डे 26 नवंबर? कौन सा डे मनाते हैं 26 नवंबर को जी? संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे। अच्छा, एक करंट से क्वेश्चन है, ये 26 जनवरी में झंडा कहाँ पे फहराया जाता है जी? लाल किला में। कौन फहराते हैं इसको? पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, या फिर कौन? प्राइम मिनिस्टर। ये सही है क्या जी? आइए, आप लोग अभी क्वेश्चन बता रहे कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस दिन लाल किला में कौन झंडा फहराते हैं? पीएम। कितने लोग पीएम बोल रहे हैं? तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे हैं जी? तो प्रेसिडेंट होंगे ना, तो पीएम कैसे बोल रहे हैं आप लोग? पीएम होते हैं जी? कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट होते हैं ना। इस समय आप लोग देखते हैं मार्च निकाला जाता है, यात्रा किया जाता है, जितने भी परेड वगैरह होता है, इनका ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? आर्मी सेना, पैदल सेना, थल सेना, या फिर नेवी सेना, कौन करवाता है जी? और इस ये जो 2025 में 26 जनवरी 2025, ठीक है, इस दिन जो रिपब्लिक डे मनाया था, कौन सा क्रम का था? कितनावें नंबर का था? बताइए अभिनव, कितने नंबर का था जी? 75। और लोग? 75। कितने लोग 75 बोल रहे? 76 ना। कितना नंबर के थे जी? 76 थे ये। और इस समय हमारे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। ये चीफ गेस्ट कौन थे, कहाँ के थे? जी बिल्कुल सही, इंडोनेशिया के थे। कौन थे जी इंडोनेशिया का? नाम क्या था उनका? बताइए। ये जो 26 जनवरी 2025 में अभी जो रिपब्लिक डे मनाए थे, इस समय हमारे चीफ गेस्ट के दौर पे किनको बुलाया गया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे, उनका नाम बताइए? प्राबो सुप्रियो। ठीक है, प्राबो सुप्रियो, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है। कौन थे जी? कौन थे? और कहाँ के थे ये? इंडोनेशिया के। और कितने नंबर के थे ये? 76। और यहाँ पे जो भी मार्च किया जाता है ना, इसका ऑर्गेनाइज कौन करवाते हैं? तो याद रखिएगा, पैदल सेना। ठीक है, जो सेना होते हैं ना, समझ में आ रहा है आप लोग को ना? देखते हैं मार्च वगैरह, झांकी वगैरह, ये सब किया जाता है, और तरह तरह का दिखाया जाता है ये सब। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पैदल सेना। ये याद रखिए, ठीक है। और झंडा कौन फहराते हैं? तो प्रेसिडेंट। और कौन है वर्तमान में प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब याद रखिए, ठीक है। ये करंट से क्वेश्चन था, ध्यान में आया इसलिए आपसे डिस्कस कर लिए। किन्हीं कोई दिक्कत? तो ये इतना बात बताइए, क्लियर है आप लोग को? कोई समस्या यहाँ पे? चलिए, हाँ। तो ये जब संविधान, ये 26 नवंबर 1949 को, इस समय हम लोग कुछ आर्टिकल्स को लागू किए थे, ठीक है, और पूरी तरह से। अच्छा, ये 26 नवंबर को टोटल आर्टिकल, कितने आर्टिकल लागू हुए थे जी? कितने आर्टिकल थे? 16 आर्टिकल थे। 16 थे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल कितने आर्टिकल इस दिन लागू हुआ था जी? 16। और ये कहीं पे तो लिखा होगा ना, ये आर्टिकल, टोटल आर्टिकल थे 15 + 1। 1 इसलिए लिखे कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू होगा? बताइए। जैसे आप लोग समझ में, क्या हम पूछ रहे हैं आप लोग से? जैसे यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये इतने आर्टिकल लागू हो गए, तो ये कहीं पे तो लिखा होगा ना। ये कैसे पता चले कि इतने आर्टिकल, ये आर्टिकल लागू हो चुका है? तो ये चीज़ किस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को जितने भी आर्टिकल्स 15 है, वो कहाँ पे लिखा हुआ था, किस आर्टिकल में? और उसको इंक्लूड करके टोटल कितने हो जा रहे हैं? 16। तो ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ था ये? बताइए आप लोग।
बताइए, पीछे बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ये जो लिखा हुआ था ना आर्टिकल 394, ठीक है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को 15 और 1 16, 15 आर्टिकल लागू थे और इसको मिला के टोटल कितने हो गए 16। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी वर्तमान में बताइए, वर्तमान में टोटल आर्टिकल कितने हैं जी अभी? 490 प्लस। वर्तमान में प्रेजेंट 2025 की बात कर रहे हैं, कितना आर्टिकल है जी? 490 प्लस। और शेड्यूल्स कितने हैं जी? अनुसूची कितने हैं? अनुसूची कितने हैं? 12। ठीक है, तो कितने ऐड हुए इसमें? 4। तो वर्तमान प्रेजेंट में कितने हो गए? 12। और पार्ट्स कितने, भाग कितने हैं जी? 25। वर्तमान में कितने हैं? जब संविधान का फॉर्मेशन हो तब कितने थे? 22। तो ये सब तीन जो बेसिक था इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन टाइम कितना था, अभी कितना? कोई दिक्कत? ये समझ में आया आप लोग को? ये 3-4 पॉइंट समझ में आया आप लोग को कि नहीं? कोई दिक्कत? तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, ये हम 26 जनवरी डेट क्यों चुने जी? जबकि हमारा संविधान बन के तैयार जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन इस दिन हम लोग पूरी तरह से इसको लागू नहीं करते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू करते हैं। देख रहे हैं ना, 26 नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हम लोग जनवरी 26 जनवरी का वेट क्यों किए? आखिर ये डेट ही क्यों चुने हम लोग? 26 जनवरी को ही क्यों चुने? क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। पहली बार स्वतंत्रता दिवस, पहली बार नहीं, पहले 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते थे ऐसा था क्या? उसी दिन, मतलब तो याद रखिएगा, एक डेट यहाँ पे आता है बैकग्राउंड में, 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल। इन्होंने रावी नदी के तट पे रात के 12 बजे क्या किए थे? झंडा फहराया था। और उसी दिन ये घोषणा किए थे कि आज से हम लोग क्या है? आज़ाद है। तो इसीलिए ये डेट को हम लोग ना भूल जाए, अच्छे से पूरी तरह से डेट का इंपॉर्टेंस, महत्व बना रहे, इसीलिए 26 नवंबर छोड़ के कहाँ पे आ गए हम लोग? 26 जनवरी, क्योंकि ये डेट का जो इंपॉर्टेंस है ना, इसको लोग ना भूले। समझ में आया? 26 जनवरी 1930 को कौन झंडा फहराए थे जी? और किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। समझ में आ रहा है ये सब ना? इसीलिए हम लोग कब कौन सा डेट एक्सेप्ट करते हैं पूरी तरह से? 26 जनवरी। ये क्लियर है? और अभी शेड्यूल्स कितने बताया, अनुसूची कितना बताया आप लोग को जी? अनुसूची कितने हैं जी? शेड्यूल्स कितने हैं अभी? 12। जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ तब कितने थे? 8। तो अभी 4 ऐड हुआ है ना? तो शेड्यूल 1 क्या है बताइए आप? अनुसूची 1 क्या है? आपसे पूछ रहे, पीछे आप बताइए। स्टेट एंड ड्यूटी। और सेकेंड क्या है जी? पेंशन। थर्ड क्या है? ओथ। फोर्थ क्या है? राज्यसभा की सीट। 6 क्या है? 6 क्या है जी? ट्राइबल स्टेट। सही है? 6 सही है? स्पेशल स्टेट है ना? आपसे हम 5 ना पूछे, क्या पूछे? 6। ध्यान रखिए। और 5th में क्या है? ट्राइबल स्टेट। 5th में क्या है जी? और 6 में क्या है? स्पेशल स्टेट। और 7th में क्या है आप बताइए? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट स्टेट और कॉन्टिनेंट। कॉन्करेंट। और 8 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। और 9th क्या आप बताइए? हाँ, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ठीक है। 10th क्या आप बताइए? बताए थे, जल्दी बताइए, बताइए 10th क्या है? नहीं, ग्राम पंचायत। आप बताइए। नगर पालिका नहीं, आप बताइए। एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून। बताए थे आप लोग को ना? अनुसूचित 10 क्या है जी? शेड्यूल 10 कितना क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दल बदल कानून। बताया था आप लोगों ने ये। और इसका एक ट्रिक भी दिया था आप लोगों को ना। ये जो अनुसूचित 12 है, इसका ट्रिक क्या बताया था आप लोग को जी? वन, 2, 3,
4, 5, 6। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। शेड्यूल 1 में क्या है जी, एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेट एंड यूटी, ये क्लियर हो गया। और पी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंशन। पी से क्या हो जाएगा जी, यानी कि वेतन। देखते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है कि नहीं। और प्राइम मिनिस्टर का वेतन है कि नहीं, है ना, बिल्कुल है। राष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल है। सीजीआई के वेतन है ना। जितने भी सरकारी आदमी होते हैं ना, सबका क्या दिया जाता है, वेतन। यही शेड्यूल 2 में किसका डिस्कशन चर्चा किया गया है, वेतन। समझ में आया, वेतन किनको बोलते हैं, वेतन भत्ते, समझ में आया आप लोग को। और तीसरा ओ से क्या हो जाएगा जी, ओथ। ओथ मतलब क्या हो जाएगा, शपथ। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर या जो भी बनता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सबको क्या दिया जाता है, शपथ दिलाते हैं। ये इतना कंफर्म है आप लोगों ने। अच्छा एक चीज़ बता सकते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं जी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, बताइए बताइए पीछे आप। हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनको शपथ ओथ कौन दिलवाते हैं, पीछे बताइए। सही बोल रहे हो आप, बताइए जोर से बोलिए, सही बोल रहे हो आप, बोलिए। अरे चीफ जस्टिस दिलवाते हैं ना। ये सब याद, आप लोगों को इतना बेसिक पता होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वर्तमान में कौन है जी, सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जी, संजीव खन्ना। ये नाम याद रखिएगा, संजीव खन्ना, इनका नाम याद रखिए। और कितने नंबर के हैं ये, 51 या 50, और एक चीज़ इनके बारे में याद रखिए, कितने नंबर के ये, 51। ठीक है, कितने नंबर के ये, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही है, कौन है, संजीव खन्ना। ये कितने नंबर के ये, 51। ये याद रखिए एक चीज़ इनके बारे में, क्रम याद रखिएगा। 50 कौन थे जी, 50वां कौन थे ये, 50वां कौन थे, RY नहीं, DY चंद्रचूड़। कौन थे जी, DY चंद्रचूड़, इनका नाम याद रखिएगा। और डी से क्या हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये कितने नंबर के थे, 50 में। लेकिन वर्तमान में 2025 में कौन है अभी, याद रखिएगा 2025 में कौन है जी, संजीव खन्ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया ये। तो शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ यानी शपथ। और 4th में क्या आ जाएगा जी, राज्यसभा की सीट। ठीक है। और 6 में क्या आ जाएगा, ट्राइबल स्टेट, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल स्टेट। टी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइबल स्टेट। और एस से क्या हो जाएगा, स्पेशल स्टेट। एस से क्या हो जाएगा, स्पेशल स्टेट। ये 6 आप लोग क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत, ये 6 क्लियर है। अच्छा ये बताइए स्पेशल स्टेट कितने हैं अभी वर्तमान में, 4th। कौन कौन सा बताइए, असम, एक एक करके बताइए। ठीक है, एक बताइए आप, और सेकेंड आप बताइए, थर्ड आप बताइए, त्रिपुरा, 4th मिजोरम, 1 असम, असम है, और मेघालय, आप त्रिपुरा, आप मिजोरम। आपको कुछ समझ में आ रहा है, और याद हो रहा है कुछ, कोशिश कीजिएगा अगर बच्चे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्स करें तो आप उसको याद करने के लिए। ठीक है, क्लियर है आप लोग, इतना किन्हें कोई दिक्कत, इतना 6 तक आप लोग क्लियर है या नहीं, बताइए। यहाँ तक ये 6 आप लोग क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए ये 6 क्लियर है आप लोग को। शेड्यूल्स हमारे अभी वर्तमान में भारत में कितने हैं, 12 में से 6 क्लियर हो गया आप लोग को। अब बचे कितने, 6। 6 भी आप लोग को हम बता दिए थे, ये 6 बताए थे ना। और शेड्यूल 7 में क्या है जी, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन।
शक्तियों का इसमें 3-4 लिस्ट बताए थे ना, ये यस सर। 3-4 लिस्ट बताए थे ना ये, तो याद रखिए शेड्यूल 7 में क्या है जी, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। 8 में क्या है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्लियर है। अच्छा आप बताइए, आपको समझ में आया? 1 से लेकर 6 तक जो शेड्यूल्स बताया, अनुसूची बताया, वो बताइए हमको। सर फर्स्ट इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हम्म, सेकंड इज बताइए बताइए जल्दी बताइए। थर्ड इज ओथ, थर्ड इज ओथ, और सेकंड सेकंड इज पी फॉर बताइए। ट्रिक याद हुआ आपको? एसपीओ, एकदम डरना नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर होके बोलिए। ट्रिक क्या था? एसपीओआरटीएस, और क्या पढ़ते हैं इसको? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। ट्रिक क्या था? स्पोर्ट्स। एस से क्या हो जाएगा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पी से क्या हो जाएगा? पी फॉर पेंशन। पेंशन, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन। ठीक है, अगर आप सरकारी जॉब कीजिए तो आपको पेंशन वगैरह मिलता है, वेतन वगैरह मिलता है ना, यही चीज़ है। पी से क्या हो जाएगा? पेंशन। और ओ से क्या हो जाएगा? ओथ, यानी कि शपथ। ठीक है, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट? आर से रिजर्व स्टेट्स, और रिजर्व स्टेट नहीं, और राज्यसभा जानते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में जितने सीट होते हैं ना उसका निर्धारित किया गया यहाँ पे। तो आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सीट। ठीक है, और बताइए टी से क्या हो जाएगा? पी फॉर ट्राइबल स्टेट्स, ट्राइबल स्टेट, बिल्कुल सही। और एस से क्या हो जाएगा? एस फॉर स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल स्टेट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ, मिजोरम। मिजोरम। क्लियर है इतना? अब देखिए 7th में क्या था? सेकंड में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। जैसे कुछ शक्ति, सबसे ज़्यादा शक्ति किनके पास है? केंद्र, सेंटर के पास है। फिर किसके पास है? स्टेट के पास। और कुछ कुछ ऐसा चीज़ बताए थे ना जो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के चलाती है, ये सब बताए थे ना। और आपका जो भी छूटा हुआ ना, हम कोशिश करेंगे सर से बात करके आपको बैकअप दिलवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। और 8 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अभी ये बताइए, जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ तब कितने भाषा थे हमारे संविधान में? 14। कितने भाषा थे? 14। और इसमें कितने अभी कितने हैं वर्तमान में? 22। तो कितने ऐड हो गए जी? 8 लैंग्वेज ऐड हुए। 8 ऐड हुआ है ना जी? यस सर। 8 को जोड़े तभी तो कितना हो? 14 और 8 22। तो वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल कितने भाषा की चर्चा की गई? 22। और इसमें से इंग्लिश है क्या? नहीं। इसमें इंग्लिश है? नहीं। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 14 के बाद 15 लैंग्वेज कौन सा था? 15वां कौन सा था जी? सिंधी। सिंधी लैंग्वेज सुने आप लोग? सिंधी भाषा। हाँ बोलिए। सर अगर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्यों यूज होता है? और ये आप लोग को बता ही सकते हैं कि क्यों यूज़ होता है ये इंग्लिश? और जबकि हमारे अभी बहुत सारे हाई कोर्ट वगैरह में सुने जहाँ पे हिंदी पे डिबेट करने पे जो जज होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? अभी बताएं कि जब आर्टिकल आ गया तब समझाएंगे आप लोगों को। आर्टिकल आप लोग सुने हैं? अधिकारी भाषा 344, 345 नहीं सुने? ये सब नहीं पढ़े? तो इसको वेट कीजिए, इसको आने दीजिए समय। ठीक है, जैसे जैसे समय आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा देंगे। अगर बीच से आप लोग बोलिएगा तो अभी बता देंगे आर्टिकल, फिर हमारा ये छूट जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कौन कौन सा आर्टिकल में क्यों चर्चा किया गया। और अभी भी वर्तमान में हम हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा को क्यों यूज़ करते हैं। रील्स वगैरह में देखते हैं, जो हाई कोर्ट का रील्स वगैरह आते देखते हैं। अब तो हाई कोर्ट में भी ये वीडियो वगैरह बनने लगा जी। देखिए है कि वहाँ पे कोई जज वगैरह वकील होता है जो जैसे हिंदी में बात करता है तो कोई बढ़िया से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है, वो बताते हैं। तो याद रखिएगा 15वां लैंग्वेज कौन सा है? सिंधी। और ये सिंधी कहाँ की लैंग्वेज है ये? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसको कब और कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? कौन सा? 21st कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। ये कौन सा ईयर था जी? साल क्या हो जाएगा ये? 1967। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा 15 लैंग्वेज, 15 में लैंग्वेज कौन सा हो गया? सिंधी। अब कौन सा आएगा 15 के बाद? 16। यहाँ पर रखिएगा 16, 17, 18।
अब बताइए इसके लिए ट्रिक बताया था आप लोग को, नमक, ठीक है, नमक, ठीक है। न से क्या हो जाएगा जी, नेपाली, कौन सी लैंग्वेज, नेपाली भाषा। म से क्या हो जाएगा जी, मणिपुरी, मणिपुरी भाषा, ठीक है। और क से क्या हो जाएगा जी, कोंकणी, कोंकणी। ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जी, गोवा को, तो याद रखिए गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। टोटल कितने हो गए, 15, 16, 17, 18। ये 3 लैंग्वेज को कौन सा कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, 71 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। ईयर क्या था जी, 1992। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हुआ इतना आप लोग को समझ में। और खासकर ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा कि कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा ईयर में ऐड किया गया था। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये खासकर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आएगा एक 90 से 22, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा क्या ट्रिक बताते हैं जी, बदमाश, बदमाश, ठीक है। ये क्या ट्रिक बताते थे, 19, 20, 21, 22। तो हमारे संविधान में जो टोटल लैंग्वेज है कितने लैंग्वेज है, 22। 14 तो पहले से थी, ये 8 आप लोग को समझ में आ रहा है, 19, 20, 21, 22। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताते थे, बदमाश। बस से क्या हो जाएगा, बोडो। ये बोडो कहाँ की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है असम, ठीक है। असम का एक लैंग्वेज है, इसे क्या बोलते हैं, बोडो। 10 से क्या हो जाएगा जी, डोगरी, ठीक है। ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश। और म से क्या हो जाएगा जी, मैथिली। ये मैथिली कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिहार की, कोई दिक्कत। और स से क्या हो जाएगा जी, संथाली। ये कहाँ की है, तो याद रखिएगा झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था जी, और देखिए यहाँ पे बताए थे ना 21 और 71, इससे पहले बताए थे ना। इसको ऐड कीजिए कितना होगा, ये कौन सा हो जाएगा, 92। और ईयर क्या हो जाएगा जी, 2003। ये आपको समझ में आया, 22 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसमें से याद रखिएगा इंग्लिश हमारे संविधान में लैंग्वेज नहीं है, भले इसके यूज़ करते हैं, ये लैंग्वेज हमारे संविधान में नहीं है। इतना समझ में आया आप लोग को, समझ में आया इतना। तो ये 12 लैंग्वेज क्लियर है सभी को, आपको क्लियर है, ये 12 समझ में आया। 8 से 14 थे ना पहले, और 8 कौन कौन से नए ऐड हुए थे, कब ऐड हुए, क्लियर है सभी को। पीछे आपको बताइए, क्लियर है ना। अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछिएगा क्वेश्चन, या फिर समझ में नहीं तो क्वेश्चन पूछिएगा आपको। ये 8 समझ में आ गया, 12 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं जी आप लोग को, यही 8 थे ना, 8 में यही थे ना। अब देखिए यहाँ पे आएगा कौन सा आएगा, शेड्यूल्स आएगा जी हम लोग को 9, शेड्यूल्स 9, अनुसूची 9। इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म्स ना। 9th में क्या है जी, तो कैसे बोल रहे पंचायती राज, 11th में है ना। तो 9th में क्या है जी, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमि सुधार, ठीक है। अब ये हमारा जो शेड्यूल्स 9 था, पहले कितने 9 शेड्यूल्स अनुसूची कितने थे, 8 कितने थे पहले, और कितने ऐड हुए अभी, 4। ये 4 तो जाहिर से अभी 12 कितना हो गया, 12 वर्तमान में 12 है। तो ये जो 4 है ये तो बाद में ऐड होंगे ना। इसमें सबसे पहले जो ऐड हुआ था ये कौन सा था, 9। इसको कब ऐड किया गया था ये बताइए, कौन से ईयर में, 1951। कौन से ईयर में किया गया था जी। और याद रखिएगा हमारा जो 1951, कोई दिक्कत। हमारा जो सबसे पहला शेड्यूल्स को अनुसूची को जोड़ा गया था ये क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब शेड्यूल्स 10 में क्या था, अनुसूची 10, इसमें क्या था जी, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है जी, एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बदल कानून, दल बदल कानून, ठीक है। अब इसको कब ऐड किया गया था, और ये होता क्या, दल बदल कानून होता क्या जी, ये बताइए। यहाँ पे जो भी आप लोग जो दल बदल कानून बताएं,
शेड्यूल 10 ये होता क्या दल बदल कानून, बताइए। हमेशा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आते जाते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि अगर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको लिख दे क्या, लिखना हो तो बताइएगा, ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत हुआ तो बताइएगा। लिख चुके हो ये, तो चलिए अब इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कोई ए नाम का पार्टी है, ये क्या है बी नाम का पार्टी है, अगर इसमें 50 मेंबर है और इसमें कितने मेंबर है 50, तो पहले ऐसा होता था ना कि इसमें से अगर 50 में से कोई एक भी व्यक्ति हो, ठीक है, एक व्यक्ति हो, आप फ़ोन साइलेंट रखें आप लोग क्लास में प्लीज़, ठीक है, सभी कोई फ़ोन क्लास में साइलेंट रखिएगा। इसमें पहले क्या होता, अगर कोई पार्टी ए पार्टी और बी पार्टी, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर ये व्यक्ति चाहता था कि हम सिंगल किस में आ जाए, पार्टी ए में आ जाए, तो ये आता था कि नहीं, ये आ जाता था आसानी से है। अगर ये फिर ये व्यक्ति चाहेगा कि हम इस पार्टी ए पार्टी में आ जाए, तो आएगा कि नहीं, आ जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर ये सिंगल सिंगल चाहिए तो हो पाएंगे क्या, टोटल कितना होना चाहिए, अप्रोक्स मिनिमम कितना होना चाहिए 20, ठीक है, तो यही होता है 20। अब ये अकेले नहीं, एक साथ में इनको जाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसे वो क्या बोलते हैं, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल्स कब है ये, शेड्यूल 3, और ये कब इसको ऐड किया गया था, कौन से ईयर में जी 1985, तो इसको भी याद रखिएगा 1985। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी तरह की दिक्कत। अब क्या आएगा जी, शेड्यूल 11, अनुसूची 11, ये क्या था जी, ये क्या है, ये पंचायती राज, लोकल गवर्नेंस, सुने, लोकल गवर्नेंस यानी पंचायती राज। पंचायती राज, अच्छा इसको कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था, 73 कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट, ईयर क्या हो जाएगा जी 1992। तो ये याद रखिएगा, जो लोकल पंचायत, जो लोकल गवर्नेंस है पंचायती राज, इसको कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था 73, ठीक है, आप लोगों को बताए थे ना, हाँ, कि कैसे याद करना है। याद रखिए 11 में कितना परसेंट आता आपका 73% था, और 12 में कितना परसेंट रहेगा 74, ठीक है, तो 11th में क्या हो जाएगा 73 अमेंडमेंट के थ्रू, और ईयर क्या हो जाएगा 1992, ठीक उस। और अच्छा ये बताइए पंचायती राज ये देन किन का है ये, और इनके पंचायती राज के जो अभी लागू है, इसके विरोध कौन किए थे, पंचायत जो होता है ना, बताइए इसके विरोध कौन किए थे, और इसको पंचायत को बनाने में कौन सा समिति ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, बताइए जल्दी। बताइए, आप लोग नोट्स खोल के देखिए, एक मिनट, नोट्स एक बार सभी को निकालिए आप लोग। नोट्स निकाले, उसमें लिखे, एक समिति का नाम लिखे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, हाँ, नाम नहीं सुने क्या, आप नहीं लिख रहे क्या, तो ये हम फर्स्ट स्टार्टिंग से ही कर रही है, ये हम आपको रिवीजन नहीं करवा रहे, ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को। ये सब स्टार्टिंग से ही है, ये सब लिखना चाहिए था आपको। कोशिश कीजिए ना, अच्छा हम नोट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, जो भी हमारा नोट्स पढ़ा चुके 3-4 क्लास में, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये स्टार्टिंग से ही हम बता रहे हैं आप लोग को, संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, या संविधान का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये सब स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं ना आप लोग को। आप लोग का भी रिविज़न हो जा रहा सभी को, और आपको समझ में आ रहा है क्लास, कोई दिक्कत है, तो ये सब क्लियर है आपको ना। आर्टिकल कितने थे 395, और वर्तमान प्रेजेंट में कितने हैं 490 प्लस, और एग्जाम में 490 रहा, 491 रहा, तो क्या इसके आसपास में रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि 490 प्लस नहीं रहेगा, 490 या 92 रहेगा। अगर आपको यहाँ पे दे देगा ये 490, तो आपको देगा क्या ये
50, 380 या फिर 395 ऐसे देगा। ठीक है, आसपास में नहीं रहेगा वो 91, 92, 93 ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ था तब कितने आर्टिकल थे? 395, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये खासकर शेड्यूल्स कितने थे? अनुसूची 12 और भाग कितने थे? 25। तो ये सब इंपॉर्टेंट। और ये सब जो हिस्ट्री था समझ में आया था कि क्यों 26 जनवरी 26 नवंबर, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अभी क्वेश्चन जैसे हम बताए थे आप बताइएगा। और 26 जनवरी को कितने क्रम का रिपब्लिक डे था? हाँ 2025 में 76। आप बताइएगा। आए थे चीफ गेस्ट कौन आए थे? नहीं पता? अभी बताए थे ना क्लास में, हम बताए थे ना। अच्छा किस देश के थे वो? इंडोनेशिया। क्या नाम बताए थे? सुप्राबो सुपीरियर। ठीक है, प्राबो सुपीरियर। एज याद करने के लिए याद रखिए कौन थे? सुपीरियर। ठीक है, एक मॉर्निंग बैच में एक लड़की आती है, उनका नाम क्या है? सुपीरियर। तो इन्हीं के तौर पे याद रखिएगा ना। आप लोग क्वेश्चन टिक करना है ना केवल, अगर वो माइंड में रहेगा तो टिक नहीं कर लीजिएगा आप लोग। और इससे पहले कौन आए थे? चलिए ठीक है, इससे पहले जो 75 के थे, इस समय कौन आए थे? कहाँ के थे जी ये राष्ट्रपति? 75 जो रिपब्लिक डे हुआ था उस समय चीफ गेस्ट कौन थे? हाँ हम हिंट करें, वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। अरे आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। अभी हम तो हिंट कर दिए ना कि कहाँ के प्रेसिडेंट थे ये? फ्रांस के थे। अब नाम बताइए आप। याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन। हाँ मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन याद रखिएगा। हाँ बस उसी को याद रखिएगा। 75 और अभी और 76 चल रहा ना, ये 76 2025 में। तो याद रखिए कौन थे जी 2024 में? कौन थे? मैक्रोन। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। और वर्तमान प्रेजेंट में 2025 में कौन थे? इंडोनेशिया के सुप्रियो। ठीक है, इंडोनेशिया कौन थे जी? सुप्रियो। बस ऐसा याद रखने के लिए जैसे आपको क्लियर लगे, जैसे सुविधा वैसे याद कर लीजिए। आप लोग को बस टिक करना है ना केवल, या फिर लिखना भी है? बस पंचायती राज बता रहे थे ना आपको हम। चलिए अच्छा, ये पंचायती राज में हमारे मुखिया के पास कितने सब्जेक्ट होते, कितने विषय होते हैं जी? 29। तो याद यहाँ पे रखिएगा, अगर सब्जेक्ट पूछेगा तो सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे जी? 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, 11 पे कितने सब्जेक्ट है? और कैसे याद रखिएगा? 9 2 को जोड़े कितना आएगा? 11। कितना आएगा जी? 9 + 2। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या नहीं करते ना कि मुखिया के पास कितने विषय के क्या क्या वो कर सकते हैं। जैसे एक मुखिया क्या कर सकता है जी? बताइए क्या करवा सकता है? रोड बनवा सकता है, नाला बनवा सकता है, हैंडपम्प लगवा सकता है, ये करवा सकता है कि नहीं? अरे आप लोग घर पास मुखिया है कि नहीं जी? हमारे घर पास भी मुखिया है। ठीक है, उनके पास टोटल कितने सब्जेक्ट पे रहता है? 29। कितने विषय रहेंगे जी? और 29 समझ में आया आप लोग को? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये 29 विषय के जो पावर दिया जाता है किनके पास रहता है? मुखिया का। कि वो मुखिया का क्या क्या काम है, वो क्या क्या करवा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मुखिया क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बताइए क्या करते हैं जी? बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये विषय याद रखिएगा आप लोग कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। ये सब्जेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ऐसे नहीं बोलिए। ठीक है, हमारे एक जो करीबी फ्रेंड है उनके पिताजी भी मुखिया है। तो ऐसा नहीं है, सब कोई एक जैसा नहीं है, काम भी करवाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए टोटल कितने विषय हैं जी? 29। अब आइए शेड्यूल्स, अनुसूची 12। इसमें क्या है जी? म्यूनसिपल। और ये गांव में होता है क्या? ये कहाँ पे होगा? नगर पंचायत, नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत या फिर नगर निगम, ये गांव में होते हैं क्या? कहाँ पे होते हैं ये? शहर में होते हैं। तो याद रखिएगा अनुसूची 12 में किसके बारे में चर्चा किया गया जी?
हाँ म्यूनसिपल, नगर निगम। तो बस ये याद रखिएगा। और ये इनके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है और इनको कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में ऐड किया गया था? 74। और ईयर क्या था जी? 1992। कोई दिक्कत? और इनके पास कितने सब्जेक्ट पे, कितने विषय पे ये काम कर सकते हैं? 18। कितने पे? 18 सब्जेक्ट, 18 विषय। बस इसको याद रखिएगा। ये हो गया क्लियर? तो 12 क्लियर हो गया आप लोगों का। 1 से 6 तक क्लियर हुआ, और 6 से 12 क्लियर हुआ। और लैंग्वेज क्लियर हुए कि कितने लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज कब ऐड हुए, ये लैंग्वेज कहाँ की है। और बोडो लैंग्वेज किस स्टेट की है जी? असम की है। और डोगरी कहाँ की है बताइए? बताइए, जल्दी बताइए। याद नहीं है? ध्यान से सुनिए। कहाँ का है डोगरी? हिमाचल प्रदेश की। और झारखंड की एकमात्र ऐसी लैंग्वेज जो संविधान में ऐड है जी, संथाली। कब ऐड किया गया था इसको? 2003। और मैथिली कहाँ की लैंग्वेज है? बिहार की। ठीक है, तो ये सब जो लैंग्वेज और शेड्यूल्स, इतना क्लियर हुआ आप लोग का 1 से 12 तक? कि नहीं कोई दिक्कत? तो इतना क्लियर हो चुका है। आगे क्या बताए थे आप लोग को? पार्ट बता रहे थे ना। पार्ट्स आप लोग किए हैं? होमवर्क दिए थे ना। ऑनेस्टी से बताइए कि आप लोग कितने लोग भाग याद किए 1 से लेकर 10 तक? एकदम ऑनेस्टी से बताइएगा जो भी है, जिनसे फिर हम क्वेश्चन पूछे वो बता दे। चलिए जल्दी बताइए। आर्टिकल के साथ? ठीक है, आर्टिकल के साथ भी बता दीजिए। पार्ट्स आप लोग को होमवर्क दिए थे 1 to 10। कितने लोग याद किए हैं विथ आर्टिकल? सारा का आर्टिकल नहीं लिखवाया। अच्छा, आर्टिकल सारे को नहीं लिखवाते? अच्छा, पार्ट्स किए आप लोग? सभी को किए हैं? एकदम श्योर? नहीं किए हैं? नहीं किए हैं? आप किए पीछे? क्यों? क्लास नहीं आए थे। आप किए हैं? तो बताइए भाग 10 में क्या है? शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया क्या है? अगर आप लोग याद करके आएंगे तो ही क्लास हम लेंगे, ना तो फिर ये टॉपिक हम छोड़ देंगे। क्योंकि फिर 11 से 12 बता 11 से 20 बता देंगे, फिर भी आप याद नहीं कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आप लोग सबसे पहले क्या बोले थे? 1 से लेकर 10 तक इसको याद करिए, इसको रट जाइएगा। कैसे भी आप याद कीजिए, इसको रट जाइए, रटिए या फिर याद कीजिए कैसे भी विथ आर्टिकल। कि यहाँ से आपसे डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन रहता है कि ये पार्ट्स कब से कहाँ से ऐड किया गया है, ये कब कौन सा पार्ट्स में आते हैं। तो याद है? किनको याद है? हाथ खड़ा कीजिए। तो फिर हम ये टॉपिक आज हम नहीं बताएंगे। आपको याद है पार्ट्स? नहीं आए थे? अच्छा, आपको हम आज PDF शेयर करते हैं, ठीक है? ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। सर से बात करके आज ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जो भी नोट्स PDF जाएगा ना, ये इसको कर लीजिएगा आज, ठीक है? वहाँ पे 1 to 10 ये आपको वहाँ पे पार्ट्स मिलेंगे। इसको कैसे भी याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक विथ आर्टिकल के साथ, ठीक है? ये टॉपिक अभी हम रहने देते हैं। जब तक आप 1 से 10 तक पूरी तरह से याद नहीं कीजिएगा, तब तक हम ये टॉपिक आगे नहीं स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड होमवर्क दिए थे आप लोग को प्रीएम्बल, प्रस्तावना याद करने के लिए। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बोले थे ना, बताए थे ना? कितने लोग याद किए हुए जी? याद किए हुए? चलिए बहुत बढ़िया। अब पीछे वॉइस प्रीएम्बल याद किए? प्रस्तावना बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग नहीं किए हैं? पीछे आप प्रीएम्बल तो याद होना चाहिए आपको। अरे आप लोग भारतीय जी, कम से कम प्रीएम्बल प्रस्तावना याद रखिए। हम भारत के लोग, भारत को एक ऐसे नहीं, अगर जिनको याद है वो बताइए, पूरा बताइए कि हाँ याद है हमको। आपको याद है? आपको याद है? तो इनको इसीलिए हम याद करने बोल रहे कि यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये लोग भी बता सकते हैं हमको। जैसे प्रस्तावना में बताइए,
और समानता की बात की गई ना कि कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? हाँ बोलिए एकदम से। आप देख के बता रहे क्या? तो फिर देख के क्यों बता रहे? नोट्स बंद कीजिए फिर बताइए। समानता की बात की गई है ना, अवसर और प्रतिष्ठा, तो ये क्या है? और इसमें आप रिपब्लिक, फ्रीडम, स्वतंत्रता, कितने प्रकार के इसमें जी? एक बार बोलिए थोड़ा खड़ा होकर दोनों, बताइए बताइए। और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बोलिए जल्दी। प्रियम्बल बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने बस 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 इतना तो रुक जाइए। एक बार फिर से बोलिए, ये जो 5 बोले ना आप फिर से रिपीट कीजिए। हम भारत के लोग, हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। बस बस एक सेकंड रुकिए। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? SSDR, इससे क्या हो जाएगा जी? क्या होगा? हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कौन बोल रहे हो अभी? सोवरेन। तो इससे क्या हो जाएगा? सोवरेन। और फिर इससे क्या हो जाएगा? सेक्युलर। सेक्युलर होगा, सेक्युलरिज्म। और फिर इससे क्या हो जाएगा? बताइए, पूछ रहे आप लोग से, हम पूछ रहे हैं, आप बताइए। ये जो 5 बताए ना फिर से बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हाँ बस बस बस। अब पीछे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या डिस्कस कर रहे हैं पीछे? बताइए क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे पूछिए क्या पूछना है या जो बोलना है हमको बताइए ना आप लोग। तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे जी? सोशलिस्ट। और फिर ये ऐसे सोवरेन। और ये ऐसे सबसे पहले होगा सोवरेन, फिर क्या होगा? सेक्युलर, फिर सोशलिस्ट, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। ये 5 प्रकार के क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब इसके बाद 5 की बात कहाँ पे की गई है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। वही चीज़ आप लोग से पूछ रहे हैं। प्रियम्बल भी आप लोग को याद नहीं है, कैसे होगा ये? तो आप लोग जाके आज सबसे पहले 2 होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं। प्रस्तावना, ये दोनों कैसे भी आप लोग अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे, आप कैसे भी करके इसको आज याद कर लीजिए। आज या कल आपके पास समय है, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक क्या पार्ट्स, भाग विथ आर्टिकल और प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। इसीलिए बता रहे ना कि इसमें प्रस्तावना से 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट, अगर आपको प्रियम्बल याद रहेगा ना तो वो क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और ऐसे कोशिश कीजिए कि आप भारतीय, हम लोग को प्रियम्बल याद होना चाहिए, ठीक है? और ये जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है ना, ये प्रस्तावना किस देश से लिए हम लोग? किस देश से एक्सेप्ट किए हम लोग? ये जो प्रस्तावना है जी, किस देश से हम लोग इसको एक्सेप्ट किए हैं? बताइए। ये जो प्रस्तावना है इसको किस देश से हम लोग ने एक्सेप्ट किए हैं? बताइए। प्रियम्बल को किस देश से लिए हम लोग? बताइए, कहाँ से लिए हैं? जोर से बोलिए ना प्लीज़। भारत। तो हम लोग तो भारत में ही है ना, भारत से कैसे लेंगे हम लोग? हम लोग जो भी संविधान में पढ़ रहे हैं ना, जो चीज़ भी देखा जा रहा है ना, तो उन्हें किसी न किसी देश से हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है? और जैसे DPSP नाम सुने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है? ये किस स्टेट से लिए? ये आयरलैंड से लिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रियम्बल प्रस्तावना है, ये किस देश से लिए हैं? क्या? UN? US? तो जोर से बोलिए ना आप लोग। कहाँ से लिए हैं जिसको? USA से लिए हैं। तो आप लोग जोर से बोलते ही नहीं हैं आप लोग। और इसके जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज कहाँ से लिए हैं? जैसे आता है ना वी द पीपल ऑफ इंडियन, ठीक उसी प्रकार वी द पीपल ऑफ कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये जो लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये यही वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो इसकी लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज कहाँ से एक्सेप्ट किए हैं? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसका लैंग्वेज याद रखिएगा,
ठीक है, कि जो प्रियम्बल का जो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, किस देश से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना को एक्सेप्ट कहाँ से किए, यूएसए से। तो ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत। और ये जो प्रस्तावना है इसको देने वाले सबसे पहले कौन व्यक्ति थे कि हाँ चलिए एक प्रस्तावना होना चाहिए जो हमारे संविधान का भाग होना चाहिए। ये प्रस्तावना कब कौन सा संविधान सभा का बैठक में इसको एक्सेप्ट किया गया था, बताइए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रस्तावना को जो दिए थे, ये थर्ड बैठक, कितनी बैठक थे जी, थर्ड बैठक। कब हुआ था ये थर्ड बैठक जी, बताइए। तीसरी बैठक कब हुआ था ये, बता रहे आप लोग, किन्हीं को नहीं पता, आपको बैठक ही नहीं पता आपको कि संविधान के लिए जो निर्माण के लिए इतना इतना बैठक हुआ था, नहीं पता अभी। तो याद रखिए ये प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति कौन थे जी, याद रखिए कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये, जवाहरलाल नेहरू। यही बोले थे कि ये जो प्रस्तावना एक संविधान का अंग होना चाहिए, इसको हम भारतीय एक्सेप्ट करना चाहिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको दिए थे 13 दिसंबर 1946, लेकिन जो संविधान सभा के जितने मेंबर थे इसको एक्सेप्ट कब किए थे, एक्सेप्ट कब किए थे, स्वीकार कब किए थे इसको जी, स्वीकार किए थे कब, 22 जनवरी 1947, ठीक है। अगर आप लोग को प्रियम्बल याद होता तो हम प्रियम्बल के एक एक क्वेश्चन आप लोग से करवाते और उसके आंसर खुद ब खुद आप लोग देते, ठीक है। तो अगले क्लास में आप लोग को एक निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक पार्ट्स और प्रियम्बल, एक एक बच्चे से हम प्रियम्बल पूछेंगे। तो याद रखिए प्रियम्बल को कब इसको कौन दिए थे, जवाहरलाल नेहरू। को कब दिए थे, डेट ईयर, और 30 दिसंबर 1946, लेकिन इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कब किया गया था जी, 22 जनवरी 1947। तो ये 2 डेट बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट डेट है। और इसको कहाँ से लिए थे हम लोग प्रस्तावना को, यूएसए। इसकी लैंग्वेज कहाँ से ये, ऑस्ट्रेलिया से। इतना क्लियर हुआ आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पे। तो अब चलिए संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था ना, उसके लिए एक संविधान सभा का बैठक होता था। और बैठक कैसे, जैसे सपोज कीजिए क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं आप लोग, तो ठीक इसी प्रकार से क्या होते थे, एक अध्यक्ष होते थे, एक उपाध्यक्ष होते थे, और वो लोग डिसाइड करते थे कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग चल रहे ना, हम लोग को डिस्कस कर रहे क्लास में, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता था, बैठक होता था। वो कभी आज क्लास हुआ, कल नहीं हो के परसों होता था, ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार संविधान को बनाने के लिए एक बैठक होता था। तो टोटल कितने बैठक हुए थे संविधान सभा को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए कितने बैठक थे, 3। याद रखिए टोटल बैठक जो हुआ था ना, वो 12 बैठक, ठीक है। टोटल कितना बैठक हुआ था जी, 12 बैठक, कोई दिक्कत। पहले जो हुआ था, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट सेटिंग हुआ था ना, ये फर्स्ट बैठक कब हुआ था जी, बताइए कब हुआ था ये, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहला बैठक कब हुआ था जी, 9 दिसंबर 1946 को। और इस समय जो बने होंगे, इसके जाहिर सी बात तो कोई चेयरमैन होंगे ना, अध्यक्ष होंगे ना। तो अध्यक्ष कौन थे जी यहाँ पे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, BR अम्बेडकर, वाह। और कोई पीछे आप बताइए, अरे और किन्हीं का नाम ले लीजिए, अगर नहीं आता तो जाहिर सी बात है किन्हीं का भी नाम ले लीजिए। किन्हीं को नहीं आता, ये किन्हीं को नहीं आता है। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुने आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे कि नहीं। और इस समय एक रियासत बताए थे ना, प्रांत बताए थे ना, प्रांत समझ में आता है, एक प्रांत बताए थे ना, रियासत जो पहले होते थे ना राजाओं के समय में, प्रांत बताए थे ना, स्टेट। अभी देखा जाए तो प्रांत का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट। तो ठीक उसी प्रकार से पहले क्या होता था, रियासत। उस समय ऐसा कौन सा रियासत जो था 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक में भाग नहीं लिया था, बताइए। हैदराबाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन थे जी, कौन सा रियासत था ये, हैदराबाद, बहुत बढ़िया। तो फिर ये भी बता दीजिए इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे जी, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, आप लोग एकदम नहीं पढ़े क्या। तो आज जाके आप लोग इसको भी होमवर्क लिखिए। और होमवर्क इसीलिए दे रहे हैं ना कि घर जाने के बाद क्या कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। उनके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा,
ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो फिर कल आके हमको आप बताइएगा आप लोग हमको कि सर ये क्या था, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो ये उपाध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन कौन थे, ये बता दीजिएगा आप। तो ये फर्स्ट बैठक कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1940। कहाँ पे हुआ था ये? हैदराबाद रियासत इसमें भाग नहीं लिया था, ये पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें, ठीक है। प्रांत जो स्टेट बता रहे हैं ना, ये इस समय प्रांत रियासत बोलते थे इसको, ठीक है। और ये हैदराबाद इसमें भाग नहीं लेता ये, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये जो बैठक हुआ था, जाहिर सी बात है अभी हम लोग क्लास चल रहा ना, तो कहीं जगह ना रांची है नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से ये जो बैठक हुआ था कहाँ पे हुआ था ये, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। और दिल्ली में भी कहाँ पे एक हॉल है जिसका नाम क्या था? हाँ, सेंट्रल हॉल, ठीक है। दिल्ली में कौन सा हॉल में होता है? सेंट्रल हॉल, वहीं पे हुआ था ये बैठक। और टाइमिंग भी जानना चाहते कितने बजे था जी? टाइम क्या था इसका? ये बैठक जैसे अभी हम लोग क्लास स्टार्ट हुआ ना, टाइम से टाइम चलेगा ना, तो ठीक इसी प्रकार से ये बैठक स्टार्ट कब हुआ था? तो 11 बजे से स्टार्ट हुआ था दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। समझ में आया आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा? तो ठीक उसी प्रकार से सेकंड बैठक कब होगा जी? अभी हम आपको बताया ना कि संविधान सभा में टोटल कितने बैठक हुए थे? 12। ये तो हमारा पहला बैठक हो गया, पहला बैठक है ना। तो दूसरा बैठक कब होगा? और उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? सेकंड बैठक कब हुआ था संविधान का? बताइए। अरे 11 दिसंबर 1946 ये सेकंड बैठक होगा। 11 दिसंबर 1946। ये कहाँ, इसके इस समय चेयरमैन कौन थे जी? और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये कैसे थे? परमानेंट या टेम्प्रोरी? तो याद रखिए यहाँ पे कैसे थे जी? सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे ये? कैसे थे ये? टेम्प्रोरी थे ये, ठीक है। टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए बनाया गया था, अस्थायी थे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड बैठक अभी बताया आपको, यहाँ पे कौन थे चेयरमैन? 11 दिसंबर 1940 के चेयरमैन कौन थे? नहीं, अब तो टेम्प्रोरी थे। यहाँ पे कौन थे? अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये क्या थे? ये कैसे अध्यक्ष थे ये? तो याद रखिएगा ये परमानेंट थे, ये अस्थायी थे ये। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब तो डिस्कस नहीं किए थे क्या ये? अच्छा, ये डिस्कस नहीं किए हुए थे, अच्छा कोई बात नहीं। तो सेकेंड बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक चीज़ के बारे में बताइएगा, इस समय और एक व्यक्ति थे, बताइए। इस समय एक और व्यक्ति थे, और कौन थे, क्या थे बताइए? यहाँ पे तो आपको बता दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट अध्यक्ष थे। नहीं, सेकेंड और जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर को। इस समय एक और व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई? नहीं नहीं नहीं। और कुछ? जीवी मालिक? नहीं। क्या? भी राम? नहीं। और बताइए कुछ। वो कौन थे? H.C. मुखर्जी का नाम सुने आप लोग? H.C. मुखर्जी नहीं सुने हैं? अरे H.C. मुखर्जी, इनका नाम सुने आप लोग? ये कौन थे? ये कौन थे और किस पोस्ट किस पद पे थे ये बताइए, जल्दी बताइए। और तीसरा बैठक कब हुआ था जी? 13 दिसंबर 1946। और इसी समय एक विशेष जो बात हुआ था, क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? अच्छा, 13 दिसंबर 1946। और इस समय ने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? झंडे फहराए थे। क्या आप लोग मतलब कुछ भी बोल देते क्या आप लोग क्लास में? एकदम आप लोग 13 दिसंबर 1946 में हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था बताइए? अभी बताए ना जी, प्रीएम्बल प्रस्तावना। ये क्या किए थे? प्रस्तावना को पेश किए थे। ये बताए थे ना कि प्रस्तावना प्रीएम्बल को क्या किए थे? ये पेश किए थे। तो ठीक यही प्रस्तावना को पूरी तरह से एक्सेप्ट कब किया जाता है? ये देख रहे 13 दिसंबर 1946। कौन सा बैठक था ये?
थर्ड बैठक, इसमें कौन पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या था ये? प्रस्तावना प्रेमबल। तो इसको एक्सेप्ट कब किया था कि हाँ ये हमारा संविधान में रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 22 जनवरी 1947। ये एक महत्वपूर्ण डेट है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट, इसको याद रखिएगा। थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 में, और प्रस्तावना पेश करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका एक्सेप्ट कब किया था? 22 जनवरी 1947। तो ये जितना भी बताएं ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको पूरा बैठक याद नहीं करना, ठीक है। जो 12 हुआ था वो उसको याद नहीं करना। जो ऐसा बैठक बताएंगे जिसमें महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे ये एक ही इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से 12 और 11 इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बैठक कब हुआ था बता सकते हैं कोई? ये जो 12 बैठक बताया अभी, ये 12वां बैठक कब हुआ था बताइए? याद रखिए, कितना? 26 नवंबर नहीं, तो याद रखिए कब हुआ था ये? 24 जनवरी को हुआ था। और ईयर क्या हो जाएगा? 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस दिन हमारा क्या हुआ था? लास्ट बैठक हुआ था, ठीक है। तो क्लियर है इतना? कहीं तक किन्हीं को डाउट? जो लैंग्वेज के जो ट्रिक वगैरह बताया ना, इसको याद रखिएगा। कौन सा अमेंडमेंट किसके कब ऐड किया गया था, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए इसको याद रखने के लिए। क्लास समझ में आया सभी को? अब बताइए किन्हीं को डाउट है? किन्हीं को डाउट? किसी प्रकार कोई समस्या? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर, ठीक है। ये एज हाँ, आज PDF हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। PDF आज हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है सर। ठीक है। हाँ बोलिए। शुरू से पहले आज आगे ये झंडा में पड़ा है। चलिए यहाँ कैट का बैच चालू होगा, क्लास में सर्च करें। कैसा लगा ये? समझ आ रहा है ना आपको जी? थोड़ा हंसते बोलिए, पॉजिटिव रहना है, ऐसे में मायूस नहीं रहना। मेरे क्लास में भी और मजा आएगा। क्या मजा आता है? चलो चलो सर AP